हाँ तो विक्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए सेशन में, मतलब कि किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो सीन ऐसा आज तुम्हें दो तीन चीज़ों के साथ ही अपडेट करना और हमें लगता है काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। पहले ये चीज़ है कि अभी हम जस्ट मार्केट से आए हैं, तो ये बारिश में हम थोड़ा सा भीगे हैं। ये जो टी शर्ट है, एक तो ये अभी हमने आज ही ली है, आज ही ली मतलब कि ऑर्डर करी थी कुछ दिन पहले और आज ही डिलीवर हुई है, और ऐसी चार हैं। और इसको लेने का एक रीज़न ये है, सबसे अच्छी चीज़ हमें लगती है कि वो टी शर्ट या वो कच्चे मतलब कुछ भी हो, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है जिस पे ब्रांडिंग कम से कम होती है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ज़्यादा मतलब कि चीख चिल्लाना ना हो ब्रांडिंग वाला पार्ट। और इसमें कहीं भी तुम्हें ब्रांडिंग नहीं दिखेगी, एकदम प्लेन ओवर साइज टी शर्ट। और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसको जब हम फोल्ड करके इस तरीके से भी बड़ी कूल लगती है ये, इस तरीके से एकदम झोला टाइप की। तो हमने कहा कि कंप्रेशन अगर पहनना है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ये एक तरीके से ले ली। कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हम बता दें। दूसरा, आज तुम देखोगे हम सेब लेके आए हैं। सेब ये 2 दिन के लिए हम लेके आए हैं, हालांकि बड़े महंगे आए हैं। कितने के? मेरे ख्याल से 150 रुपये के आधी किलो सेब हैं। और तुम्हें पता होगा कि हमने मेरे ख्याल से वीडियो भी कवर की हुई है, जो हम खर्चा करते हैं उसमें 2 दिन के ऊपर हम 150 रुपये खर्चा करते हैं फलों के ऊपर। और मेरे ख्याल से पिछली बार जो हमने एक्सपेंसिव वाली वीडियो, एक्सपेंसेस शायद यही होता है, एक्सपेंसेस वाली जो वीडियो बनाई थी, यानी हमारे खर्चा जो हम एक्चुअल में करते हैं, उसमें हमने गलत बोल दिया था कि हम 100 रुपये पर डे खर्चा करते हैं फ्रूट्स पे। वो नहीं है, हम 150 रुपये खर्चा करते हैं 2 दिन के लिए। अब वो वेरी करता था। पहले क्या होता था, सबसे पहले हम लेकर आते थे क्या कहते हैं, पपीता और केला। फिर पपीता हमने अभी रिसेंटली बंद कर दिया था, तो अभी हमने स्टार्ट किया था सिर्फ केला और एक कोई फल वगैरह। देन अभी हमने केला भी बंद कर दिया है। इसका बंद करने का रीज़न अभी हम बताएंगे तुम्हें। और सेब स्टार्ट कर दिया है। केला क्यों हमने बंद कर दिया है, क्योंकि ये हमने तुम्हें बताया होगा पहले भी कि किसी के लिए कुछ ट्रिगर्ड फूड सोर्सेज होते हैं। ट्रिगर्ड फूड सोर्सेज क्या होता है कि वो फूड सोर्सेज जो तुम्हारे एक इंडिविजुअल के लिए सही नहीं होते हैं। जैसे हमारे लिए क्या था, ओट्स हमारे लिए रॉ है। ये हमने कई बार बताया है कि ओट्स अगर हम रॉ लेते हैं तो वो हमारा पेट खराब करता है। और इसी तरीके से केले का क्या सीन है, केला सीजनल हमारे लिए ट्रिगर्ड फूड सोर्स है। सीजनल एज एन कि हम इसको गर्मियों में खा सकते हैं, कुछ दिन पहले तक खा सकते थे, लेकिन अब हम अगर ये खा रहे हैं, ये सीजन कह लो, तो ये हमारा गले में दिक्कत कर रहा है। और ऐसा इसने कल से ही चालू किया था, तो हमने बंद ही कर दिया। हमने कहा नहीं भाई, कोई रिस्क नहीं लेना। और तुम्हारी फिटनेस जर्नी का एक सबसे बड़ा जो वो होता है, एक तरीके से ब्रेक थ्रू कह लो, या फिर जो तुम्हें रोकता है, वो तुम्हारा बीमार पड़ना ही है। कोई भी दिक्कत है जो तुम्हारी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करे, तुम्हारी रिकवरी को रिस्ट्रिक्ट करे, वो एक तरीके से तुम्हें रोकेगा ही तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए। तो हमने कहा कि नहीं, कोई रिस्क नहीं लेंगे। इवन जो 3 केले थे हमारे पास आज सुबह, एक हमने खाया था ब्रेकफास्ट में, एक हमने खाया था पोस्ट वर्कआउट, तो तीसरा ये हमने खाना चाहिए था प्री वर्कआउट में, लेकिन हमने नहीं खाया था। और अब हम ये नहीं खाएंगे, ये हमारा क्या कहते हैं, मोहल्ले का कलुआ खाएगा। तो ये केला हमारे नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी है। बाकी सेब लेके आए, सेब काफ़ी अच्छा हम खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है बस साला ये महंगे बहुत होते हैं, ये दिक्कत ही हो जाती है। तो लेकिन क्या है कि 150 रुपये का आधी किलो है, तो ये 2 दिन चल जाएंगे। 2 दिन ऐसा कि एक दिन में हम 2 खाएंगे, तो 2 दिन चल जाएंगे, ठीक है। और क्वालिटी अच्छी है, इसलिए महंगे हैं मेरे ख्याल से, वरना 100-120 रुपये के आधी किलो भी आते हैं। या अगर तुम ढूंढने जाओगे अच्छी जगह से, मंडी वगैरह से लोगे, तो मेरे ख्याल से 200 रुपये किलो भी मिल जाने चाहिए। तो ये चीज़ भी है। तो ये तुम्हें अपडेट करना था कि हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर सीजनल ट्रिगर्ड फूड सोर्सेज भी हों, उन्हें पहचानो और एलिमिनेट करो, अभी से ही कर दो। हम तो यही कहेंगे। दूसरी एक चीज़ ये रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सीज़न ऐसा आ रहा है, ये चीज़ पता नहीं, एकदम कहते हैं बड़े भाई की तरह तुम्हें बता रहे हैं कि अभी चीज़ें थोड़ी सी फ्रेश रखना। फ्रेश एज एन की खाना बना के रखना नहीं है बहुत लंबे समय के लिए। कोशिश करो कि चीज़ें जितनी ज़्यादा फ्रेश हो सकें वो लो, क्योंकि इस टाइम पे बैक्टीरिया वगैरह वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ये मौसम ही ऐसा कह लो, तो वो दिक्कत भी है। तो चीज़ें जितनी फ्रेश रखोगे उतनी ज़्यादा सही है। तो बस भाई, यही तुम्हें आज ज्ञान देना था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखने वाले हो, वो होगा तुम्हारा पुल डे। काफ़ी अच्छा पुल डे था। आज हमने बारबेल रोज भी की थी मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते बाद, तो काफ़ी मज़ा आया उससे करके। बाकी ये टी शर्ट देख के बताना कैसी लगी, कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। बहुत अच्छा खर्चा हुआ, मतलब कि देखा जाए तो ये कितने की है, 1600 डिवाइडेड बाई 4, 446, 400 रुपये की कुछ पड़ी है हमें। तो ये चीज़ भी है, हमें लगता है काफ़ी सही है, वर्थ इट है। क्योंकि हमने ये किसी को पहनते हुए देखी है, राहुल भाई को हमने पहनते हुए देखी थी, तो उनसे हमने पूछा था कि कैसी है, तो उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा था, तो हमने कहा नहीं, ट्राई करनी चाहिए एक बार। तो बस भाई, यही तुम्हें बताना था बस। और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अब तुम देखोगे सुबह की क्लिप।
ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है कि अब सही है। कल तो इस टाइम पे तो ठीक था, लेकिन दोपहर तक कह लो या फिर 11 बजे के आसपास आते आते हमारा डाइजेशन थोड़ा फकअप हुआ था। कल की ये अच्छी चीज़ हुई थी, कोई भी मील हमने स्किप नहीं की थी, तो एक तरीके से 100% पे कल ही आ गए थे। और आज एकदम मामला सही है, तो आज सब कुछ सही चलेगा। तो यही सोचा तुम्हें अपडेट कर दें। बाकी नींद हमारी पूरी हुई है, कल एकदम टाइम पे सो गए थे और कोई भी ऐसा क्या कहते हैं बीच में रात को उठने वगैरह वाला सीन भी नहीं था। तो मज़ा आया ये होके। बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना था, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। आवाज़ है। तो आज पुल डे है, तो बेसिकली वही हमें कितने आज के दिन सारा मूवमेंट बहुत हो जाते हैं। एक पकड़ना है लेट पुल डाउन, एक पकड़ना है रोइंग, और एक रियर डेल्ट, और तुम्हारा हाइपर एक्सटेंशन। ये थोड़ा सा जाएगा बैक के लिए, और रियर डेल्ट को भी हाँ हम बैक में कंसिडर करते हैं। और क्या कहते हैं तुम्हारे फिर 2 आर्म्स के मूवमेंट, तो 4 2 6 ये रहने वाले हैं। 6 मूवमेंट्स ये रहेंगे, बाकी तो कुछ नहीं रहने वाला। बाकी एक चीज़ हुई थी सारी, आज हम बॉटल भूल गए थे, लेकिन आज हम दोबारा घर वापस गए हैं। तो आज एक तरीके से जिम के हमारे 3 चक्कर लग गए। तो अभी कुछ भी मतलब कि हम कहते हैं ना कि अब पीछे रहना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्टली करनी है। पानी वगैरह आज से हमने पानी ट्रैक करना भी स्टार्ट कर दिया है, वरना होता क्या है सही बताएं तो पूरे दिन का सही रहता है। पूरे दिन का एजन मान के चलो अभी वर्कआउट के बाद का, लेकिन सुबह का हमारा थोड़ा सा पानी का इनटेक कह लो थोड़ा फकअप हो रहा था। फकअप एजन की सुबह कार्डियो के टाइम पे हम बहुत कम पानी पी रहे थे। आज से तो खैर हमने उसको 750 ml कर दिया है, और 250 ml हम करीब सुबह पीते हैं उठने के बाद। 250 ml नहीं, बट 200 ml के आसपास मान के चल सकते हो, तो वो हो जाता है। तो 1 लीटर वहाँ हो जाता है। फिर हम 1 लीटर जो हमें पीना चाहिए था, जो नहीं पी रहे थे, वो था हमारा कार्डियो से वर्कआउट के पहले तक का। तो वर्कआउट से पहले हमें एनी हाउ 2 लीटर पानी पीना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स कितना पहुँच रहा होगा, 1 लीटर पहुँच रहा था, वो भी नहीं पहुँच रहा था क्योंकि 250 ml ड्यूरिंग वर्कआउट पी रहे थे, और वो 1 लीटर की जगह कुछ 200-250 ml भी हो रहा था। तो ये चीज़ थी, अब वो सही है, आज से वो ट्रैक कर रहे हैं। और ड्यूरिंग वर्कआउट 1.5 लीटर जाता है, 1.5 लीटर से ज़्यादा है ये जो बॉटल है, ये 1.5 लीटर से ज़्यादा की है। फिर इसके बाद 1 लीटर जाता है हमारा करीब 3 से 6 के बीच में, और करीब उतना ही 6 से 9 के बीच में 1 लीटर। तो 1 2 2 2 4 5 5.5 लीटर पानी है, जो कि डायरेक्ट वाटर इनटेक है। इसके बाद कुछ जो हम ट्रैक नहीं करते हैं, ट्रैक मतलब कि वो जो पानी लेते हैं लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते हैं, कंसिडर एज एन की इसमें नहीं कंसिडर कर रहे हैं डेडिकेटेड में। वो होता है एक तो जो हम वे प्रोटीन लेते हैं उसका, प्लस जो हमारा लिक्विड इनटेक होता है, जैसे ओट्स वगैरह में भी तुम्हारा रहता है, या फिर दाल वगैरह में रहता है। तो ये सारी चीज़, और प्री वर्कआउट में जो होता है 200 ml वो भी होता है। तो इन शॉर्ट हमारा टोटल वाटर इनटेक देखा जाए तो वो 6 लीटर के आसपास है, जो कि आई थिंक सही है। और जो तुम मिथ सोचते होगे कि तुम्हें श्रेडेड होने के लिए पानी छोड़ना होता है, ये उसको दर्शाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ भी है। बाकी अब धीरे धीरे श्रेडेड हो रहे हैं। और हम तुम्हें बता दें, कंप्रेशन का सीज़न सिर्फ हमारा अभी कुछ 1 या 1.5 महीने का ही है। फिर जब हम कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमली श्रेडेड होंगे तब हम नहीं पहन पाएंगे, या तो हमें नई लेनी पड़ेंगी, या फिर दूसरे एक तरीके से ओवर साइज़ भी स्विच करेंगे। तो वो चीज़ भी रहती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज पुल डे है, तो शुरू करेंगे लेट पुल डाउन से। अगला पहला मोमेंट कह रहा है, अगला क्या कह रहा है वो है लेट पुल डाउन। अगेन आज थंबलेस ग्रिप करेंगे, उसको थंबलेस ग्रिप कहते हैं। इतने दिनों से हम जो सुसाइड ग्रिप भी कहते हैं, क्योंकि जब हम बार यूज़ करते तो उसको सुसाइड ग्रिप कहते हैं, और नॉर्मली आई थिंक थंबलेस ग्रिप कहते हैं। तो वही पकड़नी है, रैप यूज़ करेंगे आखिरी के साइड में, तो वो चीज़ तुम देखोगे। अगला मूवमेंट करने वाले हैं आज बारबेल लोड है। मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते से हमने ये नहीं किया है, और नहीं करने के 2 बड़े रीज़न रहे हैं।
पहले वाले में तो आई थिंक शायद मशीन खाली नहीं थी, और दूसरा वाले में पिछले हफ्ते तो पता ही कि बैक में जो हमारा एक हल्का सा इशू था, इसलिए तो आज कोशिश तो करेंगे 25-25 की 3 प्लेटें एटलीस्ट जा सकें, और छोटा वाला रॉड लेंगे वरना ताला ये पीछे में लगने में बड़ी डर रहता है इसका। ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट कर रहे हैं वो है हमारा रियर डेल्ट फ्लाइज। वैसे हमें मशीन पे करना था सीटेड मशीन फ्लाइज को थोड़ा सा स्ट्रेच पोजीशन में, लेकिन वो आज खाली नहीं है, हमें जो तुम्हें मशीन खाली नहीं मिलवानी, तो आज एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन पे कहते तो वो ज़्यादा ट्रेंड करेंगे। अगले में स्ट्रेच पोजीशन ले लेंगे, अगेन कोशिश करेंगे ना थोड़ा सा हैवी जा सकते हैं, क्योंकि जा सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत लाइट वेट लगता है। तो शुरू किया था हमने 15 से, दूसरा 20, तीसरा 25 और चौथा 30, ये रहेगा। और रेपिटेशन अगेन वही 15 से 20 के बीच। हाँ ओके भाई, आवाज़ है तो आखिरी के नहीं कहेंगे अभी, तो एक हाइपर एक्सटेंशन है, लेकिन 2 बाइसेप्स के मूवमेंट तुम देखोगे। एक था बिहाइंड बैक कर्ली कहेंगे, जिसमें डंबल हमारे पीछे से लिखाते हैं, एंड वो सीटेड मशीन पे करा था, मतलब इंक्लाइन मशीन पे नहीं किया था, उस पर थोड़ा सा बैक सपोर्ट करके किया था, एंड उसमें एक ड्रॉप सेट भी लिया था आखिरी में हमने, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। इसके बाद करेंगे हैमर कर्ल। तो अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है हाइपर एक्सटेंशन। अगेन आज 70 नहीं जाएंगे, आज थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रहे हैं, मैक्स 60 जाएंगे। तो होने वाला है, एक तो बॉडी वेट करेंगे, फिर 50, फिर 2 सेट करेंगे 60 से। रेपिटेशन अगर वही कोशिश करेंगे बॉडी वेट वाले से 20, 50 से 20 आने चाहिए, 50 से भी 60 से मेरे ख्याल से 12 से 15 के बीच में आएंगे, तो वो सीन है। तो वर्कआउट नहीं देता मेरे ख्याल से, टोटल कितने वही 6 ही मूवमेंट थे, जिसमें सबसे पहले लेट पुल डाउन, बारबेल रोज, रियर डेल्ट के लिए आज हाँ एक अलग मूवमेंट हमने किया था जो कि था डंबल रियर डेल्ट फ्लाइज, मशीन खाली नहीं थी इसलिए। फिर एक आखिरी में था हाइपर एक्सटेंशन, और 2 थे बाइसेप्स के मूवमेंट, और दोनों में ड्रॉप सेट था। और अब धीरे धीरे ड्रॉप सेट्स की एक तरीके से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, एटलीस्ट डेली 2 ड्रॉप सेट्स रहें किसी ना किसी मूवमेंट में। मोस्टली ड्रॉप सेट्स हम
आइसोलेशन में जो मूवमेंट होते हैं उसमें प्रेफर करते हैं, तो क्योंकि उसमें आसानी से लग जाता है, कंपाउंड में नहीं लगता इतनी जल्दी। तो धीरे धीरे वो भी तुम देखोगे। बाकी तुमसे मिलते हैं।